नाम आदर्श सिंघानिया हुआ। मैं पटना का ही रहने वाला हूँ। तो जैसा कि आज मीडिया टीम आज आपके पास पहुंची है जानने के लिए रियाज म्यूजिक जी एकेडमी, जिस तरीके से अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले एक बहुत बेहतरीन एक रियाज यहाँ देखा, बहुत बेहतरीन यहाँ पे संगीत देखा, सुना और बहुत ही बेहतरीन हम खुद मीडिया टीम को लगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर रियाज के बारे में, कब इसकी स्थापना हुई और आज नवंबर 2025 तक का जो समय है, क्या कुछ खास रहा इतने वर्षों में? एक्चुअल में सबसे पहले तो आपने जो नाम का जिक्र किया रियाज, एक्चुअल में ये इस नाम पे बहुत डिबेट भी हुआ बहुत लोगों में। रियाज एक उर्दू वर्ड है और बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि रियाज का अर्थ होता क्या है। रियाज का मतलब होता है प्रैक्टिस। भले ही उर्दू वर्ड है तो मेरा शुरू से ही मोटिव रहा और आजीवन रहेगा कि हम आजीवन रियाज करते रहें। बस वहीं से एक मोटिवेशनल बोल सकते हैं, मोटिवेट हुए खुद से ही कि हम जब भी अपना म्यूजिक क्लास ओपन करेंगे तो रियाज म्यूजिक क्लासेस के नाम से ही ओपन करेंगे। दर्शक जानना चाहते हैं सर कि जो आप एक बेहतरीन गुरु यहाँ पे बेहतरीन हमारे सामने जो बैठे हैं, क्या कुछ खास रहा आपके जीवन में? जिस तरीके से गायकी के दौर में अगर जिस तरीके से मिठास आई गायकी में, आप जिस तरीके से लोगों में एक मिठास भर भी रहे हैं आज के समय में, शुरुआती दौर में क्या कुछ रहा प्रशिक्षण से लेकर अभी तक के दौर में? मैंने शुरुआत में तो वैसे पारिवारिक माहौल कभी मिला नहीं। संगीत का तो शुरू से ही शौक रहा, लेकिन परिवार के बीच में हमेशा जंग होते रहा, हमारे और परिवार के बीच में। ऐसा नहीं, हमारे और परिवार के बीच में भी नहीं बोल सकते हैं, हमारे मतलब विचार में। और क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और खास करके बिहार से जब आप बिलोंग करते हैं और मिडिल क्लास से हैं तो फिर ये पेंटिंग, ये डांसिंग, ये संगीत, ये कराटा, ये बहुत मैटर नहीं करता है। बिहार में मैटर करता है आप पढ़िए और जॉब लीजिए, दैट्स इनफ। लेकिन हमारा एक जिद था कि मैंने जब बहुत ज़्यादा संगीत के करीब अपने आप को पाया तो मैंने सोचा कि मैं जब भी सीखूंगा प्योर क्लासिकल ही सीखूंगा ताकि मैं सीख कर सिखा सकूं। मेरा शुरू से ही मोटिव ये रहा कि मैं सीखूं और सिखाऊं। तो मैंने अप्रॉक्स 2010 के आसपास मैंने सीखना प्रारंभ किया, शुरू किया। उस दौरान मैंने 3-4 साल रेगुलर गुरुजी के समक्ष बैठ के शिक्षा ग्रहण किया। लेकिन 3-4 साल सीखने के बाद ही मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मैंने गुरुजी से बहुत अच्छा आशीर्वाद प्राप्त किया, मैंने अच्छा गेन किया है नॉलेज। तो मैंने धीरे धीरे, क्योंकि मैंने आपको अभी पहले ही बताया कि मेरा शुरू से ही मोटिव रहा कि मैं सीखूं और सिखाऊं। हाँ, तो अभी आप फिलहाल मेरा एज देख ही रहे होंगे और आज से 7 साल पहले तो और भी कम एज होगा हमारा। तो उस समय से ही मैंने सिखाना शुरू कर दिया। उस समय बहुत सारे मेरे पास स्टूडेंट्स जब आते थे तो मुझे सुनने से पहले बोलते थे, सर आप ही हैं गुरु यहाँ के? जी। मैं बोलता था, मैंने थोड़ा मुस्कान के साथ बोलता था, जी मैं ही हूँ डायरेक्टर और मैं ही हूँ यहाँ का गुरु। जिस तरह की आयु देखने में लग रही है सर, वो लग रहा है कि सर अभी आप बिल्कुल यहाँ पे एक स्टूडेंट के रूप में यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, ऐसा लगता है। लेकिन जिस तरीके से आपने एक इतना क्वालिटी है, इतना वो गुणवत्ता है जिसको लोग देख कर आपसे लोग ये चाहते हैं कि आपसे जितना हो सके उतना प्रशिक्षण प्राप्त कर सके। सर क्या कुछ रहा अगर शुरुआती दौर की अगर बात करें रियाज में, कि अगर जितने पहले जो बच्चे जो आपके पास पहुंचे, बच्चे आने से पहले आपने सबसे पहले उनके गार्जियन को कैसे कन्विंस किया रियाज में आने की? जी, शुरू से ही हमारा ये मोटिव रहा कि मैं किसी के पास अपने क्लास के पर्पज से नहीं जाऊंगा कि मेरे पास आप स्टूडेंट्स भेजिए, क्योंकि आप संगीत किसी को जबरदस्ती थोप कर नहीं सिखा सकते, सबसे बड़ी बात। तो धीरे धीरे जब मैंने अपना क्लास शिफ्ट किया, सबसे पहले मैं साकेत बिहार अनीसाबाद में था। वहाँ पे जब मैंने क्लास शुरू किया तो उस समय मेरे ऊपर बहुत सारा बर्डन आ गया था, क्योंकि मैंने थोड़ा सा चादर से बड़ा पैर जी, क्योंकि वहाँ का रेंट था 20,000 और हमारा एज हो रहा था 18 साल जी। तो उस समय परिवार के बीच में बहुत सारे बातें हुई कि अरे किसी का 20,000 में पूरा घर चलता है, तुम 20,000
रेंट दोगे, अब बिजली बिल हो जाएगा, साफ सफाई कहाँ से मैनेज करोगे। लेकिन शुरू से थोड़ा हम जिद्दी भी थे और जिद के कारण ही हम संगीत भी कर पाए, तो क्योंकि स्वभाव जिद्दी का स्वभाव था। जी, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली में बिना जिद के तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। और करना एक अलग जज्बा था आपका, जी बिल्कुल। कि पूरी तरह से किसी को पैशन बोलते हाँ हैं, जी, वो पैशन था। वो था। तो खैर वो उन सारी बातों को नहीं बोलते हैं कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया। जी। तो हमारे फिर साथ स्टूडेंट्स जुड़ते गए। मैंने जहाँ से सीखना शुरू किया, मैंने जहाँ पे सिखाना शुरू किया, वहाँ पे धीरे धीरे लोग मेरे गायकी से प्रभावित होते रहे हमेशा, कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आपकी आवाज़ में थोड़ा मीठापन ज़्यादा सुनाई देता है, वो कर्कशपन। उनको भी लगता था। एक्चुअल में होता है क्या ना, कि अपनी आवाज़ खुद को अच्छा कभी नहीं लगता किसी को, सामने वाला ही आपको बता सकता है, आउटपुट दे सकता है कि अच्छा, बहुत अच्छा। फीडबैक तो ऑडियंस ही दे सकती है। जी बिल्कुल। तो वो फिर धीरे धीरे होते करवा चलता गया और मतलब कभी ऐसा नहीं लगा सर कि पेरेंट्स को बहुत ज्यादा प्रेशर देना पड़ा रियाज में आने के लिए अपने उनके बच्चों को? संगीत के लिए तो मोटिवेट करना, आपको हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि कैसे प्रेशर दिया। अभी आप मेरे ऑफिस में जाइएगा तो मिनिमम एडमिशन 1000 प्लस होंगे फॉर्म जी। लेकिन मेरे पास अभी 1000 स्टूडेंट्स नहीं है, आते हैं चले जाते हैं। बच्चे सीखना चाह रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स पढ़ो, पेरेंट्स लिखो, पेरेंट्स जॉब करो, उनको संगीत से मतलब नहीं, उनको संगीत का समझ नहीं, ये भी बोल सकते हैं। जी बिल्कुल। इसी बात पे एक बात मैं आपसे प्रश्न करना चाह रहा हूँ कि जिस तरह का माहौल है, जिस तरह का समाज है, जिस तरह से लोगों ने वो अपना माइंड जो कॉन्सेप्ट बना लिया है कि हमें जो संगीत जो है वो बस एक टाइम पास है, इसको पूरी तरह टाइम पास ही रखो, इसको साइड रखो। अगर लेकिन बिजनेस है, जो काम करना है वो आपका लक्ष्य है जॉब का। जी। आज जो आप जो संगीत कर रहे हो, क्या आप गायन कर रहे हो, वादन कर रहे हो या नृत्य कर रहे हो, तो लोग इस तरीके का सब्जेक्ट दे रहा है, लोग पॉइंट दे रहा है कि भाई क्या करोगे गाना गा के, क्या करोगे डांस करके, नचनिया बनोगे क्या, बिल्कुल। क्या आपने बहुत सटीक, क्या बजा के क्या करोगे, कुछ हासिल होने वाला है, कुछ इस तरह का काम करो जिससे तुम्हारा रोजी रोजगार चल सके, तुम्हारा अगर परिवार बसना चाहे वह बस जाए, ऐसा होना चाहिए। आपने बहुत सटीक शब्द का इस्तेमाल किया अभी, नचनिया। मैंने भी अपने स्ट्रगल पीरियड में, खैर अभी भी स्ट्रगल चल रहा है और आजीवन जब तक लाइफ स्ट्रगल तो चले गए, तो मैंने भी सुना, देखो नचनिया बनेगा, देखो भजनिया बनेगा, आ गया नचनिया भजनिया, इस तरीके का शब्दों का प्रयोग किया गया हमारे आसपास पड़ोस में ही। लेकिन इनसे मुझे और हिम्मत मिलता था। अभी का, हाँ जी, अभी का सिचुएशन जो आप बोल रहे हैं ना, कि गार्जियन बोल रहे हैं कि म्यूजिक क्या है, साइड में रखो, इसको कंपलसरी ऐसा वैसा प्राइमरी बनाने की आवश्यकता नहीं। क्यों नहीं है? आप कभी ध्यान दिए कि एक गाना सुन के आप रो देते हैं, एक गाना का एक लाइन सुन के हंस देते हैं, एक गाना का एक शब्द सुन के आप अंदर से इतने प्रफुल्लित हो जाते हैं, इतने अपने आप को शांत महसूस करते हैं। आप धन तो बहुत कमा लीजिएगा, लेकिन शांति के लिए कहाँ जाइएगा? और सबसे बड़ा जीवन में अगर कोई धन है तो वो आपका शांत मन है। इतना लग रहा है कि उस प्लेटफॉर्म पे जाने तक पता चलता है कि आधा समय उनका निकल चुका है। हम इस बात का गारंटी देते हैं कि आप 10 साल मैट्रिक करते हैं ना, 10 साल मेरे यहाँ रहिए, हम 11वें साल आपको जॉब दिला देंगे। 10th बेसिस पे कोई गवर्नमेंट जॉब देती है? नहीं देती है। लेकिन आप यहाँ 5 साल 6 साल मेहनत कर दीजिएगा, आपको जॉब 110% कंफर्म रहेगा। सीटें ब्लैंक रहती हैं, म्यूजिक की सीटें ब्लैंक रहती हैं। अब लोग थोड़ा जागरूक हो गया तो मे भी अब फुल हो जाती होंगी, लेकिन सीटें ब्लैंक रहती थी म्यूजिक की। 20 सीटें आई, 4 लोग गए, 16 खाली है। आप कैसे बोल रहे हैं रोजी रोजगार? आपको पता नहीं है, आपको आइडिया नहीं है, इसलिए आप काले रंग को भूरा रंग बोल रहे हैं, आपको दिख नहीं रहा है वो चीज। इट्स योर डिफॉल्ट। ये मत बोलिए कि म्यूजिक में स्कोप नहीं है, ये नहीं है, आपको देखने नहीं आ रहा, आपको नजरिया, आपका नजर खराब है। आपका नजर खराब है तो आप सामने वाले को खराब ही बोलेंगे, या फिर किसी एक पर्टिकुलर चीज को खराब बोलेंगे। इसीलिए आप ये नहीं बोल सकते हैं कि म्यूजिक में स्कोप नहीं है, आपको पता नहीं है।